In the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me, अब्दुल रहमान यासीन, और मेरा ताल्लुक मेडिकल के डिपार्टमेंट से है। आज के अगर डेकरम के मुताबिक, अगर आज की सिचुएशन के मुताबिक पाकिस्तान की जो हालात हैं, मेडिकल सूरत हाल है, ऑल अबाउट दैट, इसको देखते हुए अगर बात की जाए, इसके मुताबिक अगर स्कोप की बात की जाए, चलिए ये तो बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये जानना ज़रूरी है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये स्टडी किस चीज़ की है। ये पूरे का पूरा आर्टिकल आपको abdurrahmanfoundation.com के ऊपर मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी जो है ना वो लिंक मौजूद है। जो फार्मेसी है, याद रहे जब भी जो है ना, जब तक मेडिकल साइंस के अंदर अगर बात की जाए तो एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर ने किसी पेशेंट को ट्रीट करना है, उसको देखा है, उसको डायग्नोज किया है, उसने लिख दिया आपको जो है ना फीवर है और आपको ये मेडिसिन चाहिए। अच्छा, बाहर क्या होता है, अगर बाहर के ममालिक की बात की जाए, वहाँ ये होता है कि एक डॉक्टर का काम सिर्फ डायग्नोज करना होता है, तशखीस करना होता है, ये बताना होता है कि आपको ये बीमारी है, ठीक है। उस बीमारी की कौन सी मेडिसिन है, ये डॉक्टर का काम नहीं होता, ये जो फार्मासिस्ट होते हैं उनका काम होता है। फिर बैरून की, मैं अब्रॉड की, ब्रिटिश कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर फिर जो होता है ना, एक पेशेंट वो दिन जाता है फार्मासिस्ट के पास, वो फार्मासिस्ट क्या करते हैं, वो देखते हैं कि इनको जो है ना फीवर है, इनको फीवर की ये मेडिसिन होती है, वो फिर उसके मुताबिक वो ये मेडिसिन फ्राहम करना, ये जो काम होता है ना, ये फार्मासिस्ट का होता है, ठीक है। ये लेकिन बैरूनी कंट्री में, ब्रिटिश कंट्रीज़ के अंदर, वहाँ पे थोड़ी अवेयरनेस ज़्यादा है हमारे यहाँ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो ये होता है ना, वो थोड़ा निज़ाम चेंज है। फार्मासिस्ट भी MBBS डॉक्टर है और डॉक्टर भी एक MBBS डॉक्टर है, चीज़ उसने करनी है और मेडिसिन भी उसने लिखनी है। जब ये निज़ाम होता है ना, तो इस वजह से थोड़ी फार्मासिस्ट की जो है ना, डी फार्मेसी जो वैल्यू थोड़ी सी कहीं ना कहीं कम होती नज़र आती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे करना चलना किस तरह है फार्मेसी, मगर आपको इसके डिसएडवांटेज में बताऊँगा आपको। ये दरअसल स्टडी जो है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन्स की है। मेडिसिन्स को बनाने की, देखिए हर शोबे का ना एक अपना एक स्पेसिफिक वे होता है, ठीक है। लैपटॉप या IT का काम जो करना है ना, वो एक IT स्पेशलिस्ट जानता है, ठीक है। अगर एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर जानता है, ठीक है। हर चीज़ का एक अपना वे होता है। अब यहाँ पे मेडिसिन बनाने का जो ताल्लुक है, वो MBBS डॉक्टर मेडिसिन नहीं बना सकता, मेडिसिन जो बनानी है वो तो फार्मासिस्ट ने बनानी है, ठीक है। हमारे यहाँ ये समझा जाता है, जो दवाई बेच रहा होता है, जो मेडिसिन बेच रहा होता है मेडिकल स्टोर के ऊपर, हम उसको समझते हैं फार्मासिस्ट है, हालांकि ऐसा नहीं है। बल्कि आपको मेडिकल रैप वाले भी नज़र आएंगे जो है ना, वो फार्मेसिस्ट के ऊपर मेडिकल रैप वाले, वो उनको दवाइयों के नाम याद होते हैं, कौन सी दवाई किस मर्ज़ के लिए उनको ये पता होता है। मेडिसिन बनानी है, केमिस्ट्री क्या है वो नहीं पता होता, वो फार्मासिस्ट जानते हैं, क्योंकि मेन चीज़ ही ये फार्मासिस्ट की है, ठीक है। तो फार्मासिस्ट जो है ना, ये फार्मेसी का स्कोप रहा है और रहता है, ठीक है। थोड़ी जैसे ना बात यह है कि हमारे जो पाकिस्तान का जो कोरस है, उसके अंदर चंद एक जो है ना वो चीज़ें ऐसी हैं जिनको ऐड करने की ज़रूरत है, जिसकी बिना के ऊपर जो है ना वो एकदम जो स्कोप्स का ऊपर आ सकता है। अब पहले आपको मैं ये बता दूं, उसका जो है ना वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और ये जो है ना, ये 5 साल की डिग्री है, पहले 3 साल की डिग्री थी, फिर 2 साल की डिग्री थी, उसके बाद 4 साल की डिग्री रही है, अब ये 5 साल की डिग्री है। जो 5 साल की मेडिकल की डिग्री है वो डॉक्टरेट के बराबर है, लिहाजा इसको डॉक्टर का टाइटल लगता है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ठीक है। इसको डी फार्मेसी भी कहती है, फार्म डी भी कहते हैं। ये 5 साल की डिग्री है और इसके बाद 1 साल जो है ना वो हाउस जॉब या इंटर्नशिप ये लाजमी है, ठीक है। देन मिला के जो है ना एक डिग्री बनती है, और उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, MD कैट इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ये विदाउट MD कैट टेस्ट है। हाँ, कोई यूनिवर्सिटी इदारा अपने लेवल के ऊपर, यूनिवर्सिटी लेवल पर चाहे तो टेस्ट दे सकता है, वैसे टेस्ट तो रिक्वायर्ड नहीं है इसके लिए, ठीक है जी। तो जो है ना, अच्छा 60% मार्क्स इन FSC प्री मेडिकल, देन यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन इन डी फार्मेसी और फार्म डी, ठीक है। ये मैंने एक क्राइटेरिया बताया। अब फीस स्ट्रक्चर तो हर जो है ना यूनिवर्सिटी का वो डिफरेंट है, डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। आपका एडमिशन किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हो रहा है, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हो रहा है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भी फीस के कुछ हिसाब है, लेकिन फीस वहाँ पे बहुत कम होती है। एज कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात की, वहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा होती है। जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना है, आप देखेंगे उस इदारे की फ़ीस कितनी है, कौन से इदारे के अंदर जो है ना वो डी फार्मेसी करवाई जा रही है, इसकी पूरी डिटेल आपको abdurrahmanfoundation.com के ऊपर मिल जाएगी। आप जो है ना सर्च करेंगे गूगल के ऊपर abdurrahmanfoundation.com, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर सारे किस किस इदारों में डी फार्मेसी हो रही है वो आपको जो है ना वहाँ से पता लग जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूँ, आफ्टर दिस डिग्री आप क्या कर सकते हैं, किन किन इदारों में जॉब कर सकते हैं। अगर इसका जो है ना, अगर आप पाकिस्तान में रहकर इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो इसके लिए जो है ना आप किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं। कौन सी इंडस्ट्री? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जहाँ पे मेडिसिन बनती हैं, आप उस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं। आप कह लें कि अच्छा यहाँ पर जो है ना वो एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, इसका स्कोप पाकिस्तान में तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो स्कोप इसका जो फार्म डी का है ना, वो ब्रिटिश कंट्रीज़ के अंदर है। मैंने अक्सरियत देखी है, वो जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जब उनको सैलरी मिलती है और उनको लगता है कि ये सैलरी हमारे मुताबिक कम है, तो वो ज़्यादातर जो है ना वो कूच हट जाते हैं ब्रिटिश कंट्रीज़ के अंदर। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि
जो कहने की फार्म डी है ना, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जो है ना, ये एक फार्मासिस्ट की जो एक फील्ड है, एक स्टडी है डी फार्मेसी, इसके अंदर जो हमें क्या सिखाया क्या जा रहा है, ये अद्वियात बनाओ, लेकिन इसकी मार्केटिंग इस तरह करनी है, पता ही नहीं है। एक फार्म डी वाला क्या कर रहा है, वो बेचारा जो कह लें कि वो बैग पकड़ के एमबीबीएस डॉक्टर के पास जा रहा है, जिससे हमारी ये मेडिसिन बन चुकी है, इसको जो है ना वो आपने लॉन्च करना है, इसको आपने रिकमेंड करना है, आपने लोगों को प्रिस्क्राइब करनी है। एक 5 साल पढ़ने के बाद नाम के साथ डॉक्टर लग गया है उस बंदे के, उसने डी फार्मेसी कर लिया। वो बंदा जो है ना वो बाइक के ऊपर जो कह लेंगे जिसको ठीक है, वो गाड़ियों के ऊपर जो है ना डॉक्टर के ऊपर जाकर उनके साथ अपील कर रहे हैं। ये काम तो मेडिकल रैप वाले भी करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो काम की नौयत है ये गलत चूज़ की जाती है। मेडिकल रैप वाले से मेडिकल रैप वाले का काम लेना चाहिए, और जो जिसने फार्म डी किया उसे फार्म डी वाला काम लेना चाहिए। ये बड़ी गलत चीज़ मैं देता हूँ कि फार्म डी करने के बाद लड़के ग्रुप बनाकर मोटरसाइकिलों के ऊपर, वो गाड़ियों के ऊपर जा रहे हैं डॉक्टर्स के पास, ये हमारी मेडिसिन है, इसको चेक करने वाले। वो चेक करते हैं, फिर उसको उनकी नखरे उठाने पड़ते हैं जी हमारी मेडिसिन आगे जो है ना, ये मार्केटिंग का काम जो है ना, ये मेरे ख्याल से एक बीबीए वालों का है, ठीक है। मार्केटिंग करने के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, मार्केटिंग करने के लिए मेडिकल रैप वाले भी काफ़ी हैं। इनका काम कोई और है, इनका काम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन्स है, इनके काम की नौयत ही चेंज है। लेकिन अफसोस के साथ हमारे इदारों के अंदर, हमारे इस कहने के मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर थोड़ा एक गलत किस्म की मेथोलॉजी जो है ना चल रही है, ठीक है। देखिए आज जो है ना फार्मेसी अगर आपने करनी है तो आपको कुछ मैं चीज़ें बताऊँ। आप क्या करते हैं, जितने भी मैंने देखे हैं, आप वो डेंटल सर्जरी कर रहे हैं, आप डीपीटी कर रहे हैं, आप वो कह लें कि वो ऑप्थोमोलॉजी कर रहे हैं, क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री कर रहे हैं, या ये डीपीटी कर रहे हैं, या ये कर रहे हैं आप डी फार्मेसी। मैंने देखा है अक्सरियत की जो तादाद है वो जॉब कर रही है। जॉब कितने पे कर रही है, 40-50, 30, 40-50 इस दिन पे जॉब कर रही है। जिसके बाद थोड़ी एक्स्ट्रा स्टडी है, वो कहीं पे 60-70,000 में वो लेक्चर आ रहा है, या जिसकी बहुत लग चली है। ये ऐसे बहुत लोग बहुत कम हैं जो 90,000 या लाख तक जो सैलरी ले रहे हैं, बहुत कम लोग हैं। वजह क्या है कि हमें वो जो है ना वो सिखाया नहीं जाता कि आपने अपनी मेडिसिन को किस तरह बेचना है। एक इतनी बड़ी किताबों के अंदर ये इतनी किताबें किसी की जी, ये फार्मेसी की आपने पढ़ी, फार्मूले पढ़े, MBBS ये औखी स्टडी है। आई नो, आई एम आल्सो बिलोंग द डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, और इतनी मुश्किल तरीन स्टडी MBBS की नहीं है जितनी फार्मेसी की है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फार्मेसी का स्कोप की अगर बात की जाए, स्कोप तो वैसे है, लेकिन मैं पाकिस्तान में रह कर बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो है ना इसकी अहमियत तो थोड़ी मुझे कम नज़र आती है। और ये जितने भी फार्मासिस्ट हैं कोई अथेंटिक मतलब इस चीज़ मेरी बात से एग्री करेंगे। वजह क्या कि हमें इस चीज़ को सिखाना चाहिए कि जो मेडिसिन हमने बना ली है इसको आगे किस तरह जो है ना वो प्रेजेंट करना है, मेडिसिन को किन किन हाथों के अंदर जो है ना वो देकर प्रेजेंट करवाना है। ये कह रहे कि मार्केटिंग करना ये फार्मास्यूटिकल पर्सन का काम नहीं है, ये रैपर्स का काम है, मेडिकल रैप जिन्होंने किया होता है। फार्मास्यूटिकल की जो है ना वो एक नौयत अलग है। तो हर काम की नौयत जो है ना, जिस बंदे का जो काम है उससे उस नौयत का काम लेना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। फार्मासिस्ट की जो है ना वो डिग्निटी इस तरह कम नहीं होनी चाहिए, मेरे मुताबिक नहीं होनी चाहिए कम। क्योंकि एक स्टैंडर्ड है, एक 5 साल स्टडी और 1 साल की इंटर्नशिप, 6 साल पढ़ने के बाद मार्केटिंग अगर आपकी अगर वैल्यू नहीं है तो मेरा ख्याल है तो ये फिर लोग सही करते हैं कि पाकिस्तान को जो है ना वो छोड़कर किसी बैरून मुल्क के अंदर जो है ना वो चले जाते हैं आफ्टर फार्मेसी। तो ये कुछ मिथोलॉजीज़ हैं जो कि इदारों के अंदर हमें अपने कोर्स के अंदर थोड़ी एंटरप्रेन्योरशिप और जो है कहने के वो बिज़नेस मैनेजमेंट की हमें किताबें भी पढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि एक फार्मासिस्ट वो बेचारा इदारों के साथ इदारों तक जो है ना वो डिपेंडेंट ना रह जाए, उसको एक इंडिपेंडेंट जो है हमें करना चाहिए। इतनी लंबी स्टडी है तो अच्छा स्कोप इसका अच्छा है। अगर पाकिस्तान में बात की जाए, आपको इदारों में जॉब मिल जाती है, आप अगर जो है ना चाहें तो लेक्चरार लग सकते हैं, आप किसी जो कहने कि वो अच्छी बड़ी फार्मेसी को ज्वाइन कर सकते हैं। बड़ी फार्मेसी जो होती है वहाँ पे एक फार्मासिस्ट का होना लाजमी होता है। एक क्लिनिक्स जो एक फार्मेसी है बहुत बड़े लेवल की, पंजाब में जो है ना ये फार्मेसी है, इन जगहों पे भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा लेक्चरार लग सकते हैं और भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये गुफ्तगू थी जो कि जो है ना डी फार्मेसी के मुतालिक थी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट abdurrahmanfoundation.com विजिट कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।